Music licensing reimagined. अस्सलाम वालेकुम। मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी और काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे, तो कोई भी नहीं आया था फ़िलहाल। आहिस्ता आहिस्ता करके स्टूडेंट्स आए और 9 बजे हमारी पहली क्लास हुई। उसके बाद मैंने अपना लेक्चर नोट किया और 11 बजे वो क्लास ख़त्म हुई। मैं और मेरी फ्रेंड गए कैंटीन, वहाँ पर हमने पेटीज़ लिए और उसके अलावा मैंने कुछ लिया नहीं, चाय वगैरह। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक था तो मैं लाइव चली गई, वहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट की तैयारी वगैरह की और फिर ऐसा उसके बाद कोई क्लास हुई नहीं तो हम घर आ गए। मैं घर आई तो मम्मा ने दाल ऑलमोस्ट बना कर रखी हुई थी और उसको तड़का मेरी बहन देगी। मैं यहाँ पर चावल निकाल रही थी भिगोने के लिए और चावल मैं ही बनाती हूँ और मैं जल्दी भी आ गई थी तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने चावल भिगो दिए थे और पानी बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। उसमें सॉल्ट डाला, ऑयल डाला और उसको बॉईल होने के लिए मैंने छोड़ दिया। हम बना रहे हैं मोटी वाली दाल, जो चने की दाल होती है वो, चावलों के साथ वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया था तो मैंने अपने भिगोए हुए चावल वॉश करके अच्छे से और उन्हें डाल दिया। बॉईल करने के बाद मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्याज कट करके उसको फ्राई करूँगी और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके अपने बॉइल्ड राइस, जो कि ऑलमोस्ट बॉयल थे, फुली कुक्ड नहीं थे, वो ऐड कर दिए मैंने और अब मैं इनको दम दे दूँगी अच्छे से। चावल बिल्कुल रेडी हैं और अब प्याज में तड़का दे रही है मेरी बहन। इन दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन अब फाइनली काफ़ी बेहतर हो गई है, तभी मैं यूनिवर्सिटी गई। काफ़ी दिनों से मैं यूनिवर्सिटी स्किप कर रही थी। तड़का देने के बाद खाना बिल्कुल रेडी हो गया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी था। खाना खा के मैं सो गई थी, बहुत थकी हुई थी। जब शाम को मैं उठी मुझे कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, लेट नाइट क्रेविंग हुई तो मैंने ये ज़िंगर ऑर्डर किया था, जंबो ज़िंगर, जो अराउंड 400 रुपीज़ का था बट वर्थ इट था। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम कुछ हल्का फुल्का, हमने कहा हम घर में ही बना लेते हैं क्योंकि हमें रात को बारबेक्यू करना था असल में। इसलिए मेरी बहन और मेरी मम्मा ने मिल के मिनी कचौरी और मिनी समोसे बनाए जो कि बहुत ही टेस्टी हैं। और मम्मा मिनी समोसे फ्राई कर रही हैं और मिनी कचौरियाँ फ्राई कर रही हैं अच्छे से, गोल्डन ब्राउन होने तक वो इसको फ्राई करेंगी और फिर निकाल लेंगी। यहाँ पर जो हम उस दिन बन्स लाए थे बाज़ार से, उसके यहाँ पर हमने सैंडविचेस बना लिए हैं और ये मैं अनार का जूस पी रही हूँ, अपना फेवरेट। इसकी एक बॉटल ख़त्म हो चुकी है, दूसरी मैं लेकर आई हूँ। और हमारे सारे मिनी समोसे, मिनी कचौरियाँ और सैंडविचेस बन के तैयार हैं जो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और अगर आपको इनकी भी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मैं और मम्मा शाम को चाय एंजॉय कर रहे हैं और हम जिस चीज़ में बारबेक्यू करेंगे उसको हमने मैरिनेट करके रख दिया है। ये कलेजी है जिसको हमने मैरिनेट करके रख दिया था, सुबह ही मैरिनेट करके रख दिया था। और यहाँ पर मैं सब दालें वगैरह और ये रख रही थी और ये साबूदाना था, इसको भी मैं पैकेट से निकाल के एक बॉटल में डाल के रख रही थी क्योंकि पैकेट बहुत ज़्यादा हो गए थे, थोड़े थोड़े हर पैकेट में थे, तो मैंने कहा एक ही जगह में कंबाइन करके रख दूँ। और ये एक कपकेक टिन है, भी अरसे से ढूंढ रही थी बट मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने किस कबर्ड में रखा है, बट मम्मा ने मुझे याद दिला दिया। और यहाँ पर हमारी सारी बारबेक्यू की तैयारी हो रही है। बारबेक्यू हम गार्डन में कर रहे थे और ये वही जगह है जो मैंने आपको दिखाई थी कि ये बन रही है और यहाँ पर हम बारबेक्यू स्टेशन बनाएंगे। तो हमने एक छोटी सी टेबल पे अपना सारा सामान रख दिया था जहाँ पर हमने मैरिनेट की हुई कलेजी और कप्स वगैरह और आटा वगैरह सब कुछ, और यहीं पर ही हम लोग जो है वो रोटी वगैरह भी बेल रहे थे। और मौसम बहुत ज़्यादा ठंड थी, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा ठंड है और रात को और सुबह में बहुत ज़्यादा फॉग भी होता है। यहाँ पर मेरा भाई कलेजी बना रहा है
और कुछ हमने जो है वो बारबेक्यू की थी और कुछ हमने तवा बोटी स्टाइल बनाया था और बहुत ज़्यादा टेस्टी। Music licensing reimagined. और नो डाउट जो उसने अपनी सीख अलग से लेके एक तवा बोटी स्टाइल जो बनाया उसने खड़े होके खुद, उसमें एक अलग ही टेस्ट था। कहते हैं कि हाथ में औरतों से ज़्यादा जायका होता है। मैंने किसी मर्द के हाथ का कभी खाया नहीं है, लाइक मैंने घर में से, बट जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में होते हैं, शेफ़ होते हैं, वो तो सब ही आदमी होते हैं। लाइक नो डाउट बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, तभी तो रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं। Twist.io. फाइनली हमारी तवा कलेजी और ग्रिल्ड कलेजी दोनों बन के रेडी हो गए थे। रोटियां और पराठे दोनों बन गए थे। रायता भी रेडी था, तो मैंने जल्दी से एक बाइट लिया और इतना ज़्यादा टेस्टी था कि लाइक मैं खुद अमेज्ड हो गई थी कि बिल्कुल बाहर का जो टिक्के का टेस्ट आता है बिल्कुल वही टेस्ट था और घर में बहुत हाइजीनिक तरीके से बना है। मेरे भाई ने आज फर्स्ट टाइम कहा मैं तुम लोगों को चाय पिलाता हूँ अपने हाथ की, तो ये कहा कि परमानेंटली अब चाय तुम बनाओगे। तो उसने क्या कहा, उसके बाद घर का नेशनल टी मेकर मैं बन गया। वो उनकी बहन का ट्रांसफ़र थी। तो आपको अब हम बताते चले कि चाय घर में चाय मैं बनाती थी और एक मेरा भाई अच्छी चाय बना लेगा तो वो चाय बनाएगा। क्यों यासी? Artlist.io. नहीं, नाउ लेट्स बैक टू टी। आग काफ़ी कम हो गई थी बारबेक्यू करने के बाद, तो हमने बहुत मुश्किलों से थोड़ी आग तेज़ की ताकि हमारी चाय उस पर उबल सके और फाइनली हो गई थी और चाय उबलने भी लग गई थी। तो मेरे भाई ने जल्दी से उसमें दूध ऐड किया और उसको उबालने के लिए हमने कवर करके रख दिया था ताकि उसमें ज़्यादा धुआं बने। अच्छी एक फैमिली नाइट थी। हम 5 लोग आपस में, और हम कहीं बाहर ज़्यादा आते जाते नहीं हैं, इस वजह से हम घर में ही ऐसी छोटी छोटी सी पार्टीज़ करते रहते हैं आपस में ही। उसके बाद चाय रेडी हो गई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद काफ़ी ठंड हो गई थी, इसलिए हम अंदर जा रहे हैं और हम चाय जो है वो टीवी देखते देखते पियेंगे। बाहर के माहौल में भी काफ़ी अच्छी जा रही थी, लेकिन हैदराबाद में काफ़ी ठंड होती है और काफ़ी ठंड हो रही थी उस टाइम। 14 से टेम्परेचर 12 पर ड्रॉप होता जा रहा था और 7 पर आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता। तो हम अंदर चले गए थे और हमने चाय पी और साथ बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड किया हम सब ने। भाई के हाथ की पहली चाय पीने के बाद हम सब अंदर चले गए थे और हमने बिग बॉस देखा और उसके बाद हम सब सो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।